चलो तो ये हमने हाउस वायरिंग कर ली थी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, मेगर से इसका शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे कि शॉर्ट सर्किट तो नहीं है ना टेस्ट, यानी जो वायरिंग है ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो सप्लाई वायर्स आ रही थी दो, ठीक है, एमसीबी से आई, हमने उन दो सप्लाई वायर को क्या किया, अलग कर लिया है। ये यहाँ पर मेगर का एक टर्मिनल हमने ब्लैक वाली में लगा दिया है और दूसरा टर्मिनल हमने रेड वाली में लगा दिया है। अब हम स्विच सारे बल्ब निकाल देंगे, क्योंकि हमने सारे बल्ब निकाल दिया, यानी कि ओपन सर्किट हो गया है, सभी बल्ब निकाले हैं। तो ओपन सर्किट अब हमें मिलना चाहिए, यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो काफ़ी मेगा ओम में आना चाहिए मेगर का, ठीक है। अगर मेगर को ध्यान से देखो तो देखो मेगर का इधर दिखा रहा है अनंत, ये दिखा रहा है 0, तो ये लगभग 50 से 100 के बीच में आना चाहिए मेगा ओम, ये मेगा ओम का है। तो हम क्या करेंगे, सारे स्विचेस को ऑन कर देंगे। जब सारे स्विचेस ऑन हो जाएंगे यानी कि सर्किट कंप्लीट है, क्योंकि बाहर से सप्लाई आई और जो हर एक बल्ब से होती हुई चली गई। तो अब हम मेगर का बटन दबाते हैं तो हमें दिखेगी रीडिंग कि कितनी रीडिंग आ रही है मेगर में। दबाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मेगर है इसमें हम बटन दबाते हैं तो क्या रीडिंग आती है, ठीक है। ये लगभग 50 से 100 के बीच में आ रही है, यानी कि इतने मेगा ओम इसका रेजिस्टेंस है, यानी कि जो सर्किट है वो शॉर्ट नहीं है। अगर कहीं से सर्किट शॉर्ट होता, जो कि हम एक टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक न्यूट्रल को और फेज को मिला देते हैं, तो अब हम चेक करेंगे कि जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए। अब हमने यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर दिया है। मान लो कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया है, वायर फेज न्यूट्रल आपस में टच हो गए हैं, स्विचेस ऑन ही है, लेकिन हम टेस्ट कौन सा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ओपन सर्किट टेस्ट, यानी कि सब कुछ हमें ओपन मिलना चाहिए था, मेगा ओम में रेजिस्टेंस आना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, जब हमने इसको प्रेस किया तो रेजिस्टेंस देखो कहाँ जा रहा है, 0 पर जा रहा है, जो सुई है वो 0 दिखा रही है, यानी कि जो सर्किट है कहीं से शॉर्ट हो गया है इस समय। तो हम क्या करते हैं, इस शॉर्ट सर्किट को हटा देते हैं। मान लें कि यहाँ से हमने जो दोष है इसका फॉल्ट है वो हमने क्लियर कर दिया, इंसुलेशन टेप वहाँ पर लगा दी। तो अब हम इसको दबाएंगे तो क्या आएगी रीडिंग, चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, यानी कि 50 से 100 मेगा ओम के बीच में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसमें हम क्या लगा देंगे, सारे बल्ब लगा देते हैं और सारे स्विचेस को ऑन कर देंगे, तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट मिल जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस आएगा 0, ठीक है, या 0 के लगभग आना चाहिए। अब हमने सारे के सारे बल्ब लगा दिए हैं, ठीक है। ये ऊपर का बल्ब आ गया है, ये सेकंड नंबर का बल्ब, ये फ़ैन की जगह पे हमने यूज़ किया हुआ था, तो ये भी समझ लो फ़ैन है। तो सभी हमने लगा दिए। अब सभी स्विचों को हम ऑन कर देंगे, तभी हमें पता चलेगा ना कि शॉर्ट हो गया सर्किट, सभी सर्किट में सप्लाई चली गई सभी बल्बों में। तो अब क्या होगा, अब हम जब मेगर का बटन दबाएंगे तो जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो लगभग 0 के आसपास आना चाहिए। तो अगर अब हम मेगर का बटन दबाते हैं तो रेजिस्टेंस 0 आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा सर्किट क्या है, शॉर्ट हो गया है, ठीक है। यानी कि शॉर्ट हो गया मतलब हमारा जो सर्किट है कंप्लीट है इस समय, यानी सप्लाई जाएगी। इससे पहले हमने ओपन सर्किट टेस्ट कर लिया था, यानी कि कहीं पे टच नहीं था, फॉल्ट जो आया था वो हमने क्लियर कर लिया था। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, सप्लाई ऑन कर देंगे, ये दोनों वायर लगा देंगे यहाँ पर। अब सप्लाई ऑन कर देंगे और चेक कर लेंगे कि हाँ भाई जो लाइट है वो जल रही है या नहीं, ठीक है। तो अब हमने चेक कर लिए थे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। अब हम सप्लाई ऑन करते हैं, एमसीबी को उठाते हैं। अब एमसीबी उठा दें, ठीक है, सप्लाई आ गई है स्विच बोर्डों में। अब स्विच बोर्ड का पहला बटन दबाएंगे हम तो बल्ब जलेगा, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम दूसरा बल्ब जलाएंगे, ठीक है, तो दूसरा बल्ब भी जल जाता है। अब इसको भी हम बंद कर देंगे। अब हम तीसरा जलाते हैं बल्ब। अब ये क्या है, फ़ैन है, तो इसका हमें रेगुलेटर से कंट्रोल है, तो रेगुलेटर को अभी हमें घुमाना होगा। तो जब हम रेगुलेटर को घुमाएंगे तो धीरे धीरे फ़ैन की अपनी स्पीड में पकड़ता रहेगा, ठीक है, और ये फुल हो जाएगा। और कम करनी है तो हम कम भी कर सकते हैं इससे, तो कम भी कर सकते हैं, कम करके हम इसको बंद कर देंगे फिर, ठीक है। धीरे धीरे हम इसको कम करेंगे और फिर बंद हो जाएगा वो, ठीक है। इस तरीके से हम इन तीनों बटन को एक साथ जला भी सकते हैं। जलाओ तीनों बटन को एक साथ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारी हाउस वायरिंग कंप्लीट हो गई है।